नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ये है प्रैक्टिस सेट 118। टोटल क्वेश्चन 50 हैं, बेस्ड है एडवर्ब पर। चलिए सर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? पहला क्वेश्चन कह रहा है माय अंकल कुड नॉट राइज अप। मेरे अंकल जी नहीं उठ सके फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर से। अब यहाँ पे लिखा है सरकार नो मोर। नो मोर का मतलब होता है सरकार, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बोलते हैं जैसे कोई मर जाता है। तो मर जाता है तो फिर बोलते हैं ना, आप डॉक्टर फिल्मों में भी सुना होगा आपने, सी इज़ नो मोर, अब वो ज़िंदा नहीं रही, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना आपने सुना होगा सरकार। तो जब इस टाइप के वर्ड हम बोलते हैं तो इसका मतलब मरना होता है। तो माय अंकल कुड नॉट राइज अप, है ना, मेरे अंकल नहीं उठ पाए या नहीं उठ सके फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर से। नो मोर, अब यहाँ पे नो मोर का मतलब क्या है? यानी कि वो डेड हो गए, मर गए। क्या ये हमारे लिए सही होगा सर? अच्छा, इसमें एक ऑप्शन देखना ज़रा, एनी फादर। बेटा एनी फादर तो होगा नहीं, यहाँ पे लिखा था एनी फादर, थोड़ा सुधार लेना, फादर होता तो ज़्यादा बेटर था, लेकिन ये थोड़ा गलत है। हालांकि ये हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, एनी मच होगा नहीं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है एनी मोर। एनी मोर का मतलब क्या होता है सर? ये वैसे यहाँ पे मेरा सटीक आंसर जा तो रहा है एनी मोर से, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सेंटेंस मेरा नेगेटिव है, और नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम लोग एनी का प्रयोग करते तो हैं सरकार। तो सरकार, पहली बात तो डबल नेगेटिव यूज़ नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे लगा दें सी नंबर का ऑप्शन। क्या हो जाएगा? एनी मोर, यानी कि वो उठ नहीं सके, निबट गए। हो सकता है इस सेंटेंस को अपन सही कर लेते, होता अगर माय अंकल कुड राइज अप फ्रॉम हिज बेड नो मोर, सरकार चल जाता, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं सेकंड नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है। ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, डेट, डेट की ही हैड नॉट, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, आप देख लें यहाँ पे एक बार। सेकंड नंबर का जो सेंटेंस है वो कह रहा है कि ही हैड डिनाइड, माफ़ कीजिएगा, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, डैट ही हैड नॉट फॉज। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो एक ये वाली जो बात लिखी हुई ना, ये वाली बात, FORGE, इस फोर्स का मतलब होता है बेटा कॉपी करना, टू कॉपी, यानी कि नकल करना किसी की, ठीक है बेटा। अच्छा, इसका मतलब हो जाएगा सही, डिनाइड, उसने मना कर दिया, डैट की ही हैड नॉट फॉर माई सिग्नेचर। बेटा जब आप यहाँ पे सेंटेंस इसको अगर सेंस में पढ़ेंगे तो होगा कि उसने मना कर दिया कि उसने मेरे सिग्नेचर की कॉपी नहीं की तो बेटा डिड नॉट लगाओ, क्योंकि सेंटेंस हमारा हेड में जाएगा नहीं। कॉपी नहीं की थी, यानी काम की समाप्ति को हम क्यों ले जा रहे हैं भाई? जब हम बात कर रहे हैं कि उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया कि उसने कॉपी नहीं की, नकल नहीं की, तो बात वहीं ख़त्म हो गई कि मैंने कॉपी नहीं की थी। अब इसको लिखने की आवश्यकता हमें ज़्यादा थी नहीं। वैसे भी सेंटेंस हमारा डेट से जुड़ा हुआ है, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब डेट से हमारा सेंटेंस जुड़ा होता है तो इस सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस हमारे अलग अलग बिहेव करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पे बिफोर होता या आफ्टर होता तो वो बिहेव अलग करते। डेट यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक सिंपल तरीके से एक सेंटेंस है जिसको यूज़ किया गया है। तो ही डिनाइड, उसने मना कर दिया कि उसने मेरी सिग्नेचर की जो कॉपी है वो नहीं की। आगे देखते हैं सर, 3 नंबर क्या कह रहा है। दी एक्सपर्ट वॉज, क्या लिखा? दी एक्सपर्ट वॉज मच इंटरेस्टेड। हाँ बेटा ठीक बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डी नंबर का ऑप्शन चल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बर्फ़ की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो मच लगाना बेटा, बर्फ़ की थर्ड फॉर्म लगाओगे तो मच लगाना, और जब आप बर्फ़ की फोर्थ फॉर्म लगाओगे तो बेटा फिर आपको वेरी लगाना है, ठीक है बेटा। ये दोनों बातें होती हैं हमारे साथ। द एक्सपर्ट वॉज मच इंटरेस्टेड, जो एक्सपर्ट है वो रुचिकर में था, बहुत ज़्यादा रुचि में था। इन दिस कैंडिडेट, बेटा ये कैंडिडेट की स्पेलिंग सुधार लेना, ये गलत लिखी हुई है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की स्पेलिंग जो हो जाएगी। चलो भाई आगे क्या कह रहा है सेंटेंस, दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिंस का ये नियम मैं आपको बता देता हूँ, नो इम्प्रूवमेंट में जाएगा। इसका नियम क्या कहता है बेटा? इसका नियम ये कहता है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट को लिखना बेटा, उसके बाद आप सिंस लगाना बेटा, और उसके बाद आप पास्ट इंडेफिनिट को पटक देना बेटा, ठीक है बेटा। तो ये कहता है सर नियम, इसको क्या बोलते हैं? जब से तब से, ठीक है। तो देख लो बेटा, सेंटेंस बिल्कुल सही आ रहा है। दे हैव नॉट स्पोकन टू ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की जब से दे क्वारल, वे झगड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 5 नंबर कह रहा है ही वॉज टू ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड। बेटा दो नियम सुन लो बेटा, एक तो होता है टू के साथ जाता है टू का नियम, दूसरा जाता है बेटा वेरी, और वेरी के साथ में जाता है टू का नियम। इन दोनों के बाद तो लगाते हैं हम बर्फ़ की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सुन लो बेटा कान खोल के, इस टू के बाद में भी एडजेक्टिव आएगा, इस वेरी के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, लेकिन टू के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारा बैड सेंस का होगा,
कौन से सेंस का? बैड सेंस का। और वेरी के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो हमारा गुड सेंस का होगा, ठीक है। तो बेटा देख लो यहाँ पे ग्लैड लिखा हुआ है, जो तो गुड सेंस की बात कर रहा है, तो कहाँ लिखा है बेटा? बी नंबर का ऑप्शन हो गया। ही वॉज वेरी ग्लैड टू सी हिज फ्रेंड, वह बहुत प्रसन्न था अपने मित्र से मिलकर। आगे बढ़ते हैं सर, छठवां नंबर क्या कह रहा है? दी प्रॉब्लम वॉज सो कॉम्प्लिकेटेड। बेटा जब आप सो लगा रहे हो तो डेट ढूंढ लो, डेट वाला तो है ही नहीं आगे ऑप्शन। जब डेट वाला ऑप्शन नहीं मिले तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था टू का नियम। और वैसे भी यहाँ पे टू के बाद जो एडजेक्टिव आता है वो बैड सेंस को दिखाता है, कॉम्प्लिकेटेड कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। तो यहाँ पे टू लगा दो बेटा। दी प्रॉब्लम वॉज सो हटाओ और टू लगाओ। द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व्ड इन अ डे। समस्या इतनी ज़्यादा उलझी हुई थी कि उसे सुलझाया नहीं जा सका। कब? पूरे दिन भर में। अच्छा बेटा आगे तरफ बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं यार। सातवां नंबर क्या कह रहा है? सातवां नंबर तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है सरकार, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। जितना अच्छा क्वेश्चन होगा हम उसको देख लेंगे, निपट लेंगे उससे। अरे जे माइक बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, आवाज़ नहीं आएगी आप लोगों को। वैसे आवाज़ अच्छी आ रही है, चलो सर आ ही रही होगी। अच्छा सातवां नंबर क्या कह रहा है वो सुन लो सर। लिखा हुआ है प्रेजेंटली सी इज़ बिजी इन कंपोजिंग म्यूजिक फॉर हर नेक्स्ट प्ले। बेटा सबसे पहली बात तो यार, ये प्रेजेंटली जो वर्ड आपने लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सून, ठीक है। सून माने होता है जल्दी। तो बेटा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये सून की हमें आवश्यकता है ही नहीं। यहाँ पे सीधी सी बात लिखो एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है अभी, हाल ही में, अभी अभी। सेंटेंस सटीक जाएगा। एट प्रेजेंट सी इज़ बिज़ी, अभी हाल ही में वो बिजी है, व्यस्त है। इन कंपोजिंग म्यूज़िक, म्यूज़िक को बनाने में। फॉर हर, अपने लिए। के नेक्स्ट प्ले, अपने अगले प्ले के लिए बेटा, बनाने के लिए वो बिज़ी है। तो बेटा यहाँ पे प्रेजेंटली जो वर्ड है इसका मतलब क्या हो जाता है? सून। सून माने क्या होता है बेटा? जल्दी। तो बेटा ये सेंस जान ही रहा अपना। अच्छा कई लोग सोच रहे होंगे इन द प्रेजेंट लगा दें तो क्या? बेटा नहीं बेटा, इन द प्रेजेंट का मतलब होता है यहाँ पे वर्तमान में। वैसे वर्तमान में नहीं होता बेटा, इसका मतलब होता है अटेंडेंस। अटेंडेंस माने किसी के सामने उपस्थित हो जाना, अटेंड हो जाना। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं भैया। एट द प्रेजेंट नहीं भैया, काय को ज़बरदस्ती, एट प्रेजेंट जब काम चल रहा है तो। आगे क्या बोल रहा है 8 नंबर? ही नोबली एक्वेटेड हिमसेल्फ इन द बैटल। बेटा सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक्वेटेड के बाद रिफ्लेक्सिव लगता ही लगता है, लेकिन एक्वेट यहाँ पे बेटा मैं आपको मतलब बताऊंगा, दो अर्थों में टूट जाता है। पहला तो टूट जाता है ये नॉट टू गिल्टी, मतलब कि दोष मुक्त होना, कि मतलब कि सामने वाला जब दोष मुक्त हो जाए, मतलब दोषी ना हो। और दूसरा टूट जाता है बेटा बिहेव में, यानी कि व्यवहार करने में। तो बेटा एक बात सुन लो यहाँ पे, जब हम हिमसेल्फ का यूज़ करते हैं तो जो व्यवहार वाला होता है, देखना बेटा। तो यहाँ पे लिखा है ही एक्वेटेड हिमसेल्फ, उसने अच्छे से खुद व्यवहार किया इन द बैटल। कहाँ पे बेटा? युद्ध के मैदान में। तो अच्छे से व्यवहार किया यानी कि उसने वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी होगी। अच्छा यहाँ पे बेटा जो नोबली जो लिखा हुआ है ये मेरा क्या हो जाता है? ये मेरा एडवर्ब है। एडवर्ब कहाँ आना चाहिए बेटा? कौन सा वाला एडवर्ब है? ये एडवर्ब है हमारा मैनर का। मैनर की पहचान सेंटेंस के अंत में एल वाई लग के आता है। माफ़ कीजिएगा, जो वर्ड होता है उस शब्द के पीछे एल वाई लग के आता है, तो वो हमारा एडवर्ब मैनर होता है। वैसे भी एल वाई लगा हुआ है। नोबली का मतलब होता है अच्छे तरीके से, शिष्ट तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से। क्या हो जाएगा सेंटेंस में सर? सेंटेंस हो जाएगा ही एक्वेटेड हिमसेल्फ नोबली इन द बैटल। ठीक है बेटा, तो देखो एक्वेटेड के बाद हिमसेल्फ बिल्कुल ठीक है, नोबली भी बिल्कुल ठीक है। 9 नंबर क्या कह रहा है भैया? आई विजिटेड माई आंट। एक बार हिंदी बता दूँ, ही एक्वेटेड हिमसेल्फ, उसने अच्छे से व्यवहार किया, शिष्टतापूर्वक व्यवहार किया इन द बैटल। अब शिष्टतापूर्वक का मतलब ये नहीं कि वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया युद्ध के मैदान में, मतलब उसने बहुत अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी, काट डाला, मार डाला, फाड़ डाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं सर। 9 नंबर क्या कह रहा है भैया? 9 नंबर कह रहा है आई विजिटेड माई आंट। ठीक है भैया, अब बेटा एक बात समझ लो बेटा, यहाँ पे माई आंट मतलब मैं आंटी के घर गया बेटा, ठीक है, आंटी में नहीं गया मैं, यहाँ पे मैं आंटी के घर गया, विजिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं आपको एक थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जब आप बेटा आंट लिख रहे हैं तो यहाँ पे इस आंट का मतलब क्या होता है बेटा? इस आंट का मतलब होता है आंट्स होम। ठीक है बेटा, यानी आंटी के घर, अपनी चाची के घर। ठीक है, लेकिन हम कभी भी होम शब्द को यूज़ नहीं करते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें। एपस्ट्रॉफी हम लगा ही रहे हैं क्योंकि, अच्छा इस एपस्ट्रॉफी की भी हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी माय लगा दिया है। ठीक है, अगर माय नहीं लगाया होता
माय आंट नहीं लिखा होता तो मैं सिर्फ इतना लिखता, आंट्स, बस इतना लिख देता और छोड़ देता, यानी कि आंटी के घर, चाची के घर। आपने माय लगा दिया इसलिए माय आंट लिख दिया। तो आई विजिटेड माय आंट, मैं अपनी आंटी के घर गया, चाची के घर गया घूमने। जस्ट, अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पर आप बात कर रहे हो घूमने की, और ये पास्ट इंडेफिनिट की बात है। पास्ट में जब भी जाओगे तो अगो लगाओ, ये वाला आएगा बेटा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? अ वीक एगो। आई विजिटेड माई आंट जस्ट अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले मैं आंटी के घर घूमने गया। 10वां नंबर क्या कह रहा है? माई अंकल इज़ इनफ। बेटा इनफ का रूल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। एडजेक्टिव के बाद में लिखा जाएगा इनफ। किसके बाद लिखा जाएगा इनफ? एडजेक्टिव के बाद। एक बार फिर से लिख लो बेटा, एडजेक्टिव के बाद लिखा जाएगा इनफ, उसके बाद टू, उसके बाद प्लस B1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लो बेटा क्या हो जाएगा? माय अंकल रिच इनफ, ये हो गया आंसर। टू बाय अ कार, मेरे अंकल इतने ज़्यादा अमीर हैं, पर्याप्त मात्रा में अमीर हैं, मतलब कि वो कार खरीद सकते हैं। चलो भाई, क्या नंबर क्या कह रहा है भैया वो? एज वी नो डैट अ रोज़ स्मेल्स, बेटा वेरी स्वीटली नहीं होगा, वेरी स्वीट होगा केवल। मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनकी विशेषता एडवर्ब नहीं बताएगा। कौन बताएगा फिर? एडजेक्टिव बताएगा। ठीक है, अच्छा उन क्रियाओं में कौन कौन आ जाता है आपका? एक तो स्मेल आ जाएगा, एक आपका टेस्ट आ जाएगा, ठीक है, एक आपका लुक आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखो स्मेल हुआ, टेस्ट हुआ, लुक हुआ, तो जो इस टाइप की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आ जाती हैं सेंटेंस में, तो बेटा इनकी विशेषता को हमेशा एडजेक्टिव बताएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा? अच्छा पढ़ लेते हैं सर। एज वी नो, चूँकि हम जानते हैं, डैट किया रोज़ स्मेल्स वेरी स्वीट, जो गुलाब है वो बहुत ही खूबसूरती से बहुत अच्छी मिठास देता है या महकता है। चलिए 12 नंबर, ही वॉज मच डिजेक्टेड। बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, बेरी के बाद लगाना बर्फ, जब बेरी तब लगाना जब बर्फ़ की फोर्थ फॉर्म आए आपके सामने। क्या आ जाए? बर्फ़ की फोर्थ फॉर्म। और मच कब लगाना? जब आपके सामने बर्फ़ की थर्ड फॉर्म आ जाए। लेकिन कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद में आ जाता है डिजेक्टेड, कंटेंटेड। अच्छा इसी में देखना ज़रा, इसी में कुछ अपवाद में मैं वर्ड लिख रहा हूँ। टायर्ड हो गया, एक तो ये आपके सामने लिखा ही है बेटा, डिजेक्टेड। अच्छा इसी में एक वर्ड और आ जाता है बेटा, फ्राइटेन। स्पेलिंग मिला लेना यार, हो सकता है गलती हो, कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना मेरे को, ठीक है। कंटेंटेड। अच्छा इस प्रकार के अगर कोई वर्ड आ जाते हैं तो ध्यान रखना बेटा, इनके पहले हमेशा वेरी लगता है, मच नहीं लगता। ये अपवाद हैं, कुल मिलाकर ये है कि ये अपवाद हैं, ये वर्ड्स आप याद कर लेना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? वेरी डिजेक्टेड, ये बी नंबर का। ही वॉज वेरी डिजेक्टेड दैट डे, वह उस दिन बहुत ज़्यादा उदास, निराश था, परेशान था। 13 नंबर क्या कह रहा है भैया? 13 नंबर कह रहा है हमसे कि दिस रूट इज़ वेरी लॉन्गर। बेटा 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 सुन लो, जब भी आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पर कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री की खासियत है कि आप या तो लगा दो मच, और मच नहीं लगा सकते तो लगा दो वेरी मच, बस, और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो देख लो ज़रा, वेरी मच का ऑप्शन है क्या? नहीं है सर। मच लॉन्गर आएगा, ख़त्म हो गया खेल। दिस रूट इज़ मच लॉन्गर दैन डैट वन, यानी कि यह जो रूट है, यह रूट बहुत लंबा है। किसकी अपेक्षा? उसकी अपेक्षा, उस एक की अपेक्षा। 14 नंबर कह रहा है वी शुड लव अवर वर्क मच। अरे यार, आप लोगों ने सुना है कभी? ये तो कहा होगा आपने, थैंक यू वेरी मच, सुना है कि नहीं सुना? तो जब बेटा एक बात बताओ, वेरी मच लगा रहे हो तो मच काय को लगा रहे हो खाली? सिंपल आंसर हो गया, वी शुड लव अवर वर्क वेरी मच। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भाई, यानी हमें अपने काम से अत्यधिक प्यार होना चाहिए। हिज रूड बिहेवियर गैव इज़ फादर। बेटा सुन लो इधर कान खोल के, यहाँ पे दो बातें बताने जा रहा हूँ। एक होता है टू प्लस मच, और इसके बाद में लगता है अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और एक होता है मच प्लस टू, और इसके बाद लगाया जाता है एडजेक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये टू आ गया ना, पहले बताया था कि नहीं बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एडजेक्टिव लगाते हैं टू के बाद में, वो भी नेगेटिव सेंस का, यानी कि बैड सेंस का। चलो भाई आगे बढ़े। तो यहाँ पे तो मस्ट टू लिखा है यार, और पेन लिखा है यहाँ पे। तो भैया एक बात बता दो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि आप टू मच लिखोगे, उसके बाद यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखोगे। नियम समझ में आ गया होगा। पेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो मच टू को चेंज कर दो टू मच में, ये हो गया बी नंबर का ऑप्शन। हिज रूड बिहेवियर गैव हिज फादर,
उसके बुरे व्यवहार ने अपने अपने पिता को दिया, क्या दिया भैया, टू मच पेन, बहुत ज़्यादा दर्द दिया, दुख दिया। 16 नंबर, स्टूडेंट्स आर मोस्ट वाइज। यार गुनाह क्यों कर रहे हो भैया ऐसा यार। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ सर, यहाँ पे मोस्ट यूज़ नहीं होगा। मोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। स्टूडेंट्स आर मोस्टली, बेटा मोस्टली वर्ड यूज़ करो। मोस्टली का मतलब क्या होता है, मुख्यतः। क्या मतलब होता है, मुख्यतः, मुख्य रूप से। ठीक है, तो विद्यार्थी मुख्य रूप से होते हैं, कैसे होते हैं, वाइज, बुद्धिमान। इन दिस क्लास, इस कक्षा में जो विद्यार्थी हैं बुद्धिमान होते हैं। चलो भैया बुद्धिमान हैं, आगे बढ़ते हैं सर। 17 नंबर क्या कह रहा है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 16 का ए। 17, राज ब्रदर डज नॉट वांट टू डू नथिंग। यार गुनाह कर दिया, डज नॉट लगा रहे हो, नथिंग लगा रहे हो, डबल नेगेटिव क्यों लगा रहे हो यार, एनीथिंग लगाओ, ख़त्म हो गया खेल। क्योंकि जब नेगेटिव होता है हमारे पास वर्ड सेंटेंस के अंदर तो हम हमेशा एनी यूज़ करते हैं। हाँ, यहीं पे अगर हमारा डज नॉट नहीं होता तो नथिंग चल जाता। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। क्या बोल रहा है सर, हिंदी बता देता हूँ। राज ब्रदर, राज का जो भाई है, डज नॉट वांट, नहीं चाहता, क्या नहीं चाहता, टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं चाहता। चलो, सम पीपल बिहेव फ्रेंडली। अरे यार बेटा इसको भी रट्टा मार लेना, बहुत अच्छा नियम बताने जा रहा हूँ, सुन लो बेटा। जब आप किसी भी, अरे भैया काय को हिल रहा है, सुन लो। जब आप किसी भी नाउन के साथ एल वाई जोड़ेंगे तो वो बनेगा एडजेक्टिव, और किसी एडजेक्टिव के साथ एल वाई जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा, एडवर्ब। तो बेटा आप देख लो, ये फ्रेंडली, तो ये तो पहले से ही सर इन्होंने क्या बना के दे दिया, एडजेक्टिव बना के दे दिया। क्योंकि फ्रेंड क्या है बेटा, एक तरह से कॉमन नाउन होता है फ्रेंड। फ्रेंड माने दोस्त, होता है कि नहीं होता, कॉमन नाउन। अब इसके साथ उन्होंने एल वाई जोड़ दिया, तो क्या मतलब हो गया सरकार इसका मतलब हो गया फ्रेंडली, दोस्त के जैसा। अब बेटा सुन लो बेटा, तो सम पीपल बिहेव, कुछ लोग बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो अब कैसा व्यवहार करते हैं सर, इन अ फ्रेंडली मैनर। तो बेटा ये आंसर बी नंबर का आंसर सटीक जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्यों जाएगा, क्योंकि मैनर हमारे लिए क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, बिल्कुल ठीक है। और पूरी पोजीशन के साथ में ये सेंटेंस सटीक बैठ रहा है। सम पीपल बिहेव इन अ फ्रेंडली मैनर, यानी कुछ लोग दोस्ताने व्यवहार में, मतलब दोस्ताने तरीके से व्यवहार करते हैं। चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है भैया, सुन लो भैया, स्टिल नहीं आएगा सबसे पहली बात, लास्ट में हमेशा एट आएगा। और बेटा जब भी आप लगाओगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस लिखोगे और उसमें एट लिखोगे तो लास्ट में लिखा जाता है एट। इसका मतलब होता है फिर भी। ही हैज़ नॉट कम स्टिल, स्टिल हटा दो और एट लगा दो, क्या हो जाएगा, वो फिर भी नहीं आया है। चलो भाई 20 नंबर क्या कह रहा है, ही ऑलवेज कम्स। बेटा 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 सुन लो, ये यहाँ पे हेयर क्या चीज़ है ये सुन लो पहले। हेयर, हेयर क्या चीज़ है, हेयर माने होता है प्लेस। ठीक है, अब एक चीज़ सुन लो बेटा, सबसे पहले मैनर, प्लेस और टाइम, बेटा ये सीक्वेंस रहता है हमेशा एडवर्ब लिखने का। सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम, ये लिखा जाता है हमेशा। इस बात का ध्यान से आप स्मरण कर लेना, लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। जब भी एडवर्ब लिखोगे किसी भी सेंटेंस के अंदर तो सुन लो, वर्ब के बाद लिखोगे या फिर ऑब्जेक्ट के बाद लिखोगे, लेकिन किस फॉर्म में, सबसे पहले मैनर, फिर प्लेस और फिर टाइम। तो बेटा एक चीज़ सुन लो बेटा, ये तो हमारा हेयर तो लास्ट में जाएगा। अच्छा, लेटली नाम का वर्ड होता नहीं है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़, लेट अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एक एडवर्ब भी है। ठीक है, इस लेट का मतलब क्या होता है, देरी से। ठीक है सरकार, तो यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि सर आपने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था हमको कि एडजेक्टिव के साथ एल वाई लगा दो तो वो एडवर्ब बन जाता है, तो हमने लेट के साथ लगा दिया तो ये एडवर्ब नहीं बना गया। नहीं बना बेटा, ये एडवर्ब नहीं बना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिसेंटली। ठीक है, इस लेटली का मतलब क्या हो जाएगा, रिसेंटली, हाल ही में। तो बेटा अर्थ खत्म हो गया ना। तो देखो आई रीच्ड, माफ़ करना 20 नंबर है, ही ऑलवेज कम्स, वो अक्सर, वह हमेशा आता है, वह हमेशा आता है। तो बेटा कैसा आता है, वो हमेशा हाल ही में आता है कि लेट आता है, लेट आता है ना। कहाँ आता है, हेयर, यहाँ आता है। आंसर मिल गया, सी नंबर हो गया। 21 नंबर, आई रीच्ड ऑन मंडे देयर। बेटा ऑन मंडे तो मेरे लिए टाइम हो गया, देयर मेरे लिए प्लेस हो गया। अभी बताया था मैंने MPT, मैनर प्लेस टाइम, तो सबसे पहले प्लेस फिर टाइम। तो देखो बेटा कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है देयर ऑन मंडे। हो गया सर क्लियर, आगे बढ़ते हैं सर। आई रीच में पहुँचा, देयर वहाँ पहुँचा, ऑन मंडे, मंडे को, सोमवार को। 22 नंबर क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू वेल टेल दिस मैटर। बेटा बेटा बेटा
अब जब आप टेल लगा रहे हो तो ये वर्ब हो गई, और वर्ब की विशेषता बताने वाला क्या होता है सर, एडवर्ब होता है। लेकिन एडवर्ब कब लिखा जाएगा, अगर ये एडवर्ब कब लिखा जाएगा बेटा, वर्ब के तुरंत बाद, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो, और ऑब्जेक्ट दिया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा। तो सुन लो बेटा इधर क्या लिखा है, आई वॉन्ट टू टेल दिस मैटर वेल। ख़त्म हो गया मैटर, कहाँ आ गया बेटा, ए नंबर का आंसर हो गया। आई वॉन्ट टू टेल, नहीं नहीं, ए नंबर का आंसर कैसे हो जाएगा, इधर देखो ज़रा, हाँ सी नंबर का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आई वॉन्ट टू टेल दिस मैटर वेल। ठीक है, मैं चाहता हूँ बताना इस मुद्दे को अच्छे तरीके से। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। बेटा 23 नंबर में सुन लो आप मेरी बात ध्यानपूर्वक। अगर आप नो लिख रहे हो तो डायरेक्ट सिंगुलर काउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन, ये 3 पोजीशन बनती हैं नो के साथ। ठीक है, रट्टा मार लेना, कुछ भी कर लेना, रट्टा मार लेना, चाहे जो करना है वो कर लेना बेटा। ठीक है, ये नियम आपका चेंज नहीं होगा किसी भी कीमत पर, चाहे धत्ती फट जाए, चाहे आकाश फट जाए। नो के साथ में, नो के साथ की जो कंडीशन है वो मैंने आपको 3 तरह की बता दी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होता आगे। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये नो ए है जो गलत है। अच्छा, तो यहाँ पे सरकार नॉट एन लगा दें क्या, नहीं साहब नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सिंगल लिखा हुआ है, यानी कि बॉवल यानी कि स्वर का उच्चारण नहीं हो रहा सिंगल पढ़ने पे, इसलिए वैसे हट गया वो। तो नॉट ए लगाओ बेटा, नेवर ए वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, ये भी कट गया अपने लिए। ये आंसर क्या हो जाएगा अपना, नॉट ए। नॉट अ सिंगल बुक हैज़ बीन सोल्ड इन दिस मंथ, यानी कि एक भी किताब इस महीने नहीं बिकी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं भैया। 24 नंबर, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको 2 का नियम मिल गया। टी इज़ टू हॉट टू टेक, टी इज़ टू हॉट टू टेक, यानी चाय इतनी गर्म है कि ले नहीं सकते भैया। आगे 25 नंबर, दिस इज़ द टीचर। ठीक है भैया, whom we like मोस्टली, अभी बताया था कि नहीं बताया था, मोस्टली माने क्या होता है बेटा, मुख्यतः। तो ये बताओ, हम पसंद करते हैं मुख्यतः के हम बहुत पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं ना, तो मोस्ट लगा दो। दिस इज़ द टीचर, जो वही अध्यापक है, whom जिनको वी लाइक हम पसंद करते हैं, मोस्ट सबसे अधिक। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, द मैच इज़ वेरी इंटरेस्टेड टुडे। बेटा बेटा बेटा, जब आप वेरी लगा रहे हो तो इंटरेस्टिंग लगाओ ना यार, ये बी नंबर का ऑप्शन हो तो गया आपका आंसर। लो सर, दी मैच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टुडे, आज जो मैच है वो बहुत रुचिकर है। आगे बढ़ते हैं भाई, 27 नंबर कह रहा आई विल कॉल हिम एट प्रेजेंट। बेटा बेटा बेटा, आई विल कॉल हिम, मैं उसे फ़ोन करूँगा, जल्दी जल्दी कॉल करूँगा। तो बेटा आंसर ए हो जाएगा हमारे लिए। बताया था कि नहीं बताया था, एट प्रेजेंट माने अभी, और प्रेजेंटली माने जल्दी, सून। तो आगे बढ़ते हैं भैया 28 नंबर, आई हैड गॉन टू विजिट माई फैमिली एगो फरवरी। बेटा 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 सुन लो, आई हैड गॉन टू विजिट, मैं गया था घूमने, माई फैमिली, विजिट माई फैमिली, अपने परिवार के पास में गया था घूमने के लिए। तो अब सुन लो बेटा इधर, एगो फरवरी नहीं आएगा, बिफोर फरवरी, फरवरी से पहले गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिफोर फरवरी। अच्छा, एगो क्यों नहीं होगा, एगो इसलिए नहीं होगा कि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तो मैं लिख देता, मैं सोचता इस बारे में। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, 29 नंबर कह रहा है ही हैड हार्डली, हार्डली ठीक है सरकार, रीच्ड स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं, नो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जब आप लिखते हैं हार्डली का नियम तो डॉट 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 इसके साथ चलता है व्हेन। अच्छा, हार्डली अकेला नहीं होगा, इसके साथ में 2 भाई और चलते हैं, एक है स्केर्सली और एक है बेयरली, ऊपर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा तो ये भी चलते हैं, अगर ये तीनों चलेंगे तो वैन ज़रूर मिलेगा आपको। ठीक है सरकार, तो बेटा देख लो यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं, हार्डली आ गया है, वैन भी आ गया है। अच्छा एक बात और बता दूँ, हार्डली स्केर्सली बेयरली तीनों नेगेटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ वैसे ही नहीं होते, तो सेंटेंस भी नेगेटिव नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल सही है सर, हार्डली ठीक लगा है। ही हैड हार्डली रीच्ड स्टेशन, वह मुश्किल से शायद ही स्टेशन पहुंच पाया था, वैन जब द ट्रेन लेफ्ट, ट्रेन क्या हो गई सर, छूट गई। चलो सरकार, आगे लिखा हुआ है पार्ट बी, बेस्ड ऑन कंजंक्शन, कंजंक्शन पर आधारित है सरकार, इसकी चर्चा करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। ऐसी बने रहें हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप सभी को धन्यवाद।